नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। दोस्तों, राजनीति और जियोपॉलिटिक्स में पत्तों का खेल यानी कार्ड्स गेम सिर्फ टेबल पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चलता है। और इस समय लगता है कि इस खेल के मास्टर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर पत्तों का उदाहरण देते हैं और फिलहाल चीन और भारत के बीच जो संकेत आ रहे हैं वे ट्रंप और पश्चिमी दुनिया के लिए चिंता का विषय हैं। चीन का चौंकाने वाला न्योता। हाल ही में चीनी मीडिया में एक दिलचस्प खबर आई। चीन के एक मशहूर स्कॉलर ने यह सुझाव दिया कि पीएम मोदी को चीन के विक्ट्री डे परेड में आमंत्रित किया जाना चाहिए। ये वही परेड है जिसमें चीनी सेना ताकत का प्रदर्शन करती है और ऐसे किसी कार्यक्रम में भारत के पीएम की मौजूदगी एक बड़ा जियोपॉलिटिकल संकेत होगी, जैसे भारत अपने गणतंत्र दिवस पर किसी विदेशी नेता को बुलाकर संदेश देता है। इतिहास गवाह है कि भारत ने चीन को केवल एक बार 1958 में ही इस तरह का निमंत्रण दिया था, उसके बाद कभी नहीं। इसलिए यह प्रस्ताव अपने आप में असाधारण है, सिर्फ मीडिया की राय या सरकार का इशारा। अब आप सोचेंगे ये तो सिर्फ एक स्कॉलर की राय है, लेकिन चीन में मीडिया सरकार से अलग होकर कुछ नहीं कहता। और जिस हिस्टोरियन ने ये सुझाव दिया उनका संस्थान सीधे चीन समर्थक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। खुद चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इस प्रस्ताव को छापा और दोबारा चर्चा में लाया। यह इस बात का संकेत है कि बीजिंग में इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। अगर मोदी गए तो क्या होगा? अगर पीएम मोदी इस परेड में जाते हैं तो ये पश्चिमी देशों के लिए बड़ा झटका होगा। क्यों? क्योंकि भारत एशिया में वह स्विंग स्टेट है जो जिस तरफ झुके अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन उसी तरफ चला जाता है। अगर इंडिया जोड़ चाइना जोड़ रशिया एक साथ आ गए तो एशिया में चीन का पलड़ा भारी हो जाएगा। अमेरिका का इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी कमजोर हो जाएगा। क्वाड जैसे समूह भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का मकसद ही खत्म हो जाएगा। और अगर बॉर्डर विवाद भी सुलझा लिए गए तो भारत और चीन के बीच आर्थिक व तकनीकी सहयोग बढ़ सकता है, जिससे पश्चिमी देशों का इस क्षेत्र में प्रभाव लगभग खत्म हो जाएगा। पश्चिम के लिए आर्थिक खतरा। अगर रशिया इंडिया चाइना ब्लॉक मजबूत हुआ तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और संसाधन एक साथ आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, कच्चा माल सब इन तीनों के पास होगा। डॉलर का वर्चस्व टूट सकता है, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लगेगी। डॉलर की वैल्यू गिरने का मतलब है कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन फंड करने की क्षमता भी घट जाएगी। ट्रंप खुद कह चुके हैं अगर डॉलर खत्म हुआ तो ये अमेरिका के लिए वर्ल्ड वॉर हारने जैसा होगा। आइडियोलॉजी की जंग। पश्चिम कहता है डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट, रूल ऑफ लॉ। चीन और रूस कहते हैं स्टेट सोवरेनिटी सबसे ऊपर, मल्टीपोलर वर्ल्ड। अगर भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश ने चीन रूस की लाइन ले ली तो ग्लोबल साउथ के कई देश भी पश्चिम से मुंह मोड़ सकते हैं। इससे पश्चिम की राजनीतिक और वैचारिक लीडरशिप हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगी। चीन को इसमें क्या मिलेगा? ट्रंप के टैरिफ सीधे चीन की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। अगर भारत इस ब्लॉक में शामिल होता है, अमेरिका भारत पर भी टैरिफ लगाएगा, जिससे विदेशी निवेश का प्रवाह भारत में धीमा हो जाएगा और चीन को प्रतिस्पर्धा कम मिलेगी। चीन अपने अतिरिक्त उत्पादन, सरप्लस कैपेसिटी को भारत के खुले बाजार में भेज सकेगा, जिससे भारतीय इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ेगा। चीन इसे अमेरिका के साथ बेहतर सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर हमें ट्रेड डील नहीं मिली तो हम रिग ब्लॉक बना लेंगे। भारत के लिए रिस्क। हालांकि सुनने में ये अलायंसेज अच्छे लगते हैं, लेकिन भारत के लिए खतरे भी हैं। अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों में टैरिफ लग सकते हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे रणनीतिक साझेदार दूर हो सकते हैं। चीन के साथ सीधी आर्थिक साझेदारी भारत की इंडस्ट्री के लिए चुनौती बन सकती है। और सबसे अहम, सीमा विवाद। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यह नहीं चाहेगी कि भारत औपचारिक रूप से अपनी जमीन जैसे अक्साई चिन्ह चीन को सौंप दे, भले ही बदले में शांति समझौता हो। इसलिए अधिकतम यही होगा कि बॉर्डर पेट्रोलिंग में स्पष्टता आए, लेकिन विवाद पूरी तरह खत्म होना मुश्किल है। तो असल में हो क्या रहा है? ये पूरा मामला एक गेम ऑफ ब्लफ है। चीन ब्लफ कर रहा है कि भारत को अपने पाले में ला सकता है। भारत ब्लफ कर रहा है कि वो चीन के करीब जा सकता है। असली संदेश अमेरिका के लिए है, हमारे पास भी पत्ते हैं, हमें मजबूर मत करो इन्हें खेलने के लिए। अगर अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में बदलाव नहीं किया तो वो सच में देख सकता है कि एशिया में उसकी जगह खत्म हो रही है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में रिश्ते हमेशा स्थायी नहीं होते, सिर्फ हित स्थायी होते हैं। भारत, चीन और अमेरिका तीनों ही अपने हित साधने के लिए ये कार्ड गेम खेल रहे हैं। फैसला आने वाले महीनों में होगा कि यह सिर्फ एक चाल है या सच में एशिया का शक्ति संतुलन बदलने वाला है।